जैसे को तैसा रणनीति पर लड़ा गया युद्ध। नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बाबर 1530 ईस्वी में ऊपर जा चुका था। बेटा हुमायूं भारत में मुगल सल्तनत मजबूत करने के लिए अफगानों से जूझ रहा था। उधर बाबर का दूसरा बेटा गजनी और लाहौर का शासक कामरान भी हिंदुस्तान पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए था। उसके हुमायूं के गिरबां तक पहुंच बनाने में राजपूताना के राजपूत सबसे बड़ी बाधा थे। इसलिए कामरान को पहले उनको रास्ते से हटाना जरूरी लगा। तब बीकानेर और आसपास के विशाल जंगल प्रदेश पर प्रबल पराक्रमी राठौड़ राजा राव जयतसी की सत्ता थी। दोस्तों, कामरान ने राव जयतसी को संदेश भेजा कि तत्काल हथियार डालो, 10 करोड़ रुपए दो और एक राजकन्या भी। बस फिर क्या दोस्तों, यह सुन राव जयतसी का खून खौल गया। जयतसी ने भी कामरान के वध और युद्ध की घोषणा करते हुए दूत को खाली हाथ लौटा दिया। जवाब में बौखलाया कामरान 1000 अमीरों के साथ बाबर से भी दोगुनी अत्याधुनिक हथियारों और तोपखाने से सुसज्जित सेना लेकर जंगल प्रदेश पर चढ़ा आया। सतलुज पार कर उसने बिजली की गति से भटनेर को घेर लिया। रास्ते में कई कस्बे को रौंदते हुए आई कामरान की सेना तोबों के आगे भटनेर का किला भी नहीं टिक सका। दोस्तों, गढ़ में जौहर हुआ और पुरुष योद्धा रणभूमि में मार काट के बाद साका कर बलिदान हो गए। जीत में उत्साहित कामरान का रक्त पिपासु टिड्डी दल बीकानेर की ओर बढ़ा। जयतसी ने चतुराई से काम लेते हुए अधिकतर प्रजा को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया और स्वयं भी मुख्य सेना सहित सौभाग्यदीप दुर्ग के गुप्त स्थानों पर चले गए। कामरान की तोपों का मुंह अब सौभाग्यदीप दुर्ग की ओर था। भीषण युद्ध हुआ। जयतसी के प्रधानमंत्री सद्धाहरण समेत सैकड़ों राजपूत बलिदान हो गए और इस दुर्ग पर कामरान काबिज होने में सफल रहा। दोस्तों, इस्लामी लश्कर जल्दी ही रंग दिखाने लगा। हजारों स्त्री और बच्चों को बंधक बना लिया गया। उसकी लूट और जुल्मों की दास्तान सुन राव जयतसी ने गुजरात, मुल्तान और मालवा के राजाओं को युद्ध के साथ आने का निमंत्रण भेजा। किसी ने इनकार भी नहीं किया, सब आ पहुंचे। जयतसी के पास अब सेना की 108 टुकड़ियां और उनके 108 सेनापति थे, पर जयतसी के मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें हर हाल में विजय चाहिए थी। सो कुटिल इस्लामी रणनीति से हमलावरों को सबक सिखाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, राव जयतसी ने रात्रि युद्ध का विकल्प चुना। हजारों पशुओं के सींगों पर और ऊंटों की पीठ पर मसाले और नगाड़े बांध 10 दिशाओं में उन्हें कामरान पर हाँक दिया। विशेष प्रकार की व्यूह रचना बना। बिजली की गति से अंधेरे में ऐसा भीषण आक्रमण किया गया कि कामरान की सेना भौचक्की रह गई। जलती मसालों, हजारों पशुओं और हजारों राजपूतों की हुंकार से खुद को घिरा देख मुगलों में भगदड़ मच गई। कामरान का शिरस्त्राण गिर गया, पर भागने की जल्दी में उसने उसे उठाने का प्रयास तक नहीं किया। राजपूत विजयी रहे और कामरान की सेना उल्टे पांव भाग निकली। दोस्तों, रोचक बात यह है कि 26 अक्टूबर 1534 को हुए राती घाटी के इस युद्ध का उद्घोष हर हर महादेव नहीं बल्कि राम राम था। और दुर्भाग्य की बात, जिस राव जयतसी ने सभी राजाओं को एकजुट किया, मल्लेच्छों को भगाया, उसी राव जयतसी को उनके पड़ोसी राजा जोधपुर के राव मालदेव के हाथों कुछ वर्षों बाद 1541 ईस्वी में अपनी जान और राज्य दोनों गंवानी पड़ी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सनातन मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर हमें भी सपोर्ट करें।